everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So let's start. So today we will discuss about Poison Act 1919. It is a requested topic for which I had got request through a comment. Anyways, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन. पॉइजन एक्ट क्या है? ठीक है, तो पॉइजन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपका पॉइजन का जो भी सेल होता है, पोजेशन होता है या इम्पोर्टेशन, ठीक है, इम्पोर्टेशन यानी कि दूसरे कंट्रीज से इम्पोर्ट करना, लेकर आना अपने कंट्री में, एंड पोजेशन मतलब होता है अधिकार होना, प्रॉपर्टीयर होना, ठीक है, एंड सेल मतलब तो आप सब जानते हो बेचना, ठीक है. तो पॉइजन को बेचना या पॉइजन को अपने पास एज अ प्रॉपर्टी रखना या फिर पॉइजन को बेचने का अधिकार होना, ठीक है. तो पॉइजन से रिलेटेड जो भी अधिकार है या पॉइजन को बेचना या पॉइजन को कंट्री में इंपोर्ट करना, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे अमेंड वगैरह जो भी किया जाता है या उनके लॉ वगैरह को जो भी क्रिएट किया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है या चेंजेस वगैरह इनके लॉ पर किया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू पॉइजन एक्ट ही होता है, ठीक है. तो पॉइजन एक्ट आपका जो है पॉइजन रिलेटेड जो भी वर्क होता है, एक्टिविटीज़ होता है, उसको आपका गवर्न करता है, देखता है, ठीक है. और इसे पास किया था 3 सितंबर 1919 को. मैं बता दूं आपका 3 दिसंबर 2018 में इसे लेटेस्टली आपका अमेंडमेंट किया गया है. एनीवेज, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस एक्ट का? फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉइजन का इम्पोर्ट, पोजीशन एंड सेल जो हो वो रेगुलेटेड हो, मतलब कंट्रोल्ड वे में हो. देन आपका सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्ट को कंट्रोल करे, रेगुलेट करे, ठीक है, मतलब जो आपका अदर कंट्रीज से जब हमारे कंट्री में आएगा तो उसका जो इम्पोर्टेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो. एंड देन आपका बाकी पोजीशन मतलब कि एज अ प्रॉपर्टीयर खुद के पास रखना, या पोजीशन फॉर सेल मतलब बेचने का जो हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा, ठीक है, राइट्स मिलेगा, या फिर आपका किस तरह का पॉइजन्स को सेल करने का जो है आपको परमिशन मिलेगा, ये सारा चीज़ जो होता है, ठीक है, किस तरह का पॉइजन या पॉइजन कौन बेच सकता है, पॉइजन कौन रख सकता है, एटसेट्रा, ये सब का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे स्टेट गवर्नमेंट आपका गवर्न करेगा या स्टेट गवर्नमेंट उससे रेगुलेट करेगा. ओके, सो आपका ये 3 है उद्देश्य. देन आपका और एक चीज़ जो है पॉइजन एक्ट का वो ये है कि इंडिया में पूरी तरह आपका जो पॉइजन एक्ट 19, हर कंट्री का अपना कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है. तो इंडिया का आपका जो पॉइजन एक्ट है वो है आपका 1919 का पॉइजन एक्ट. तो ये आपके होल इंडिया में है, बट जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है वहाँ पे ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है. जी हाँ, सिर्फ कुछ ही सम स्पेसिफिक पॉइजन्स जो है, ठीक है, उसी का इम्पोर्टेशन के लिए आपका जो पॉइजन एक्ट का लॉ है वो लगता है, ठीक है. मतलब आपके कंट्री में कहीं पर भी जो है आपका पूरा तरह से पॉइजन एक्ट लगता है, बट जम्मू एंड कश्मीर में ओनली फ्यू मेडिसिन जो ओनली फ्यू पॉइजन्स जो इम्पोर्ट किया जाता है उस पर आपका मतलब फ्यू स्पेसिफिक पॉइजन्स का ही आपका इम्पोर्टेशन में आपका पॉइजन एक्ट का प्रोविजंस या रेगुलेशंस एंड रूल्स लगता है. ओके, सारे पॉइजन्स पर आपका जम्मू एंड कश्मीर में सारे पॉइजन्स या सारा जो पॉइजन एक्ट का रूल्स है वो नहीं लगता है इम्पोर्टेशन में. ओके, सो एनीवेज आगे चलते हैं. वैसे मैं बता दूं जम्मू एंड कश्मीर के कुछ नियम एंड कानून जो है अब आपका चेंजेस हुआ है, बट बहुत सारे नियम एंड कानून जो थे पहले वो अलग था. आपके बाकी कंट्री पार्ट्स में अलग चलता था और जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ कुछ आपके नियम कानून थोड़े अलग होते थे. दैट इज़ वाई इसमें भी आपके चेंजेस है. एनीवेज, आपका जो वेरियस पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है टू रेगुलेट पोजीशन फॉर सेल एंड सेल ऑफ एनी पॉइजन. चलिए देखते हैं, मतलब कि सेल करने का हक किसे होगा और किस तरह के पॉइजन्स को सेल करने का आपका परमिशन होगा, ये सारा चीज़ आपका, जैसे कि मैंने बताया स्टेट गवर्नमेंट देखता है तो क्या क्या पावर है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या क्या टाइप का पावर है. पहला आपका ग्रांट ऑफ लाइसेंस. जी हाँ, अब कोई भी पर्सन को अगर सेल करना है एज अ होलसेलर या फिर रिटेलर वाइज अगर पॉइजन सेल करना है तो स्पेसिफिक पॉइजन्स के लिए, मतलब जैसे कि आप चाहते हो कि आप ऐसा नहीं कि पॉइजन हर पॉइजन के लिए आपको परमिशन मिल जाएगा. आप जो जो पॉइजन्स को सेल करना चाहते हो उन पर्टिकुलर पॉइजन्स के लिए आप लाइसेंस अपना बनवा सकते हो. तो आपको स्टेट गवर्नमेंट से ये लाइसेंस मिलेगा और उस लाइसेंस को बनाने में जो भी फीस वगैरह लगेगा, कितना लगेगा, उसको डिसाइड करने का, उसको फिक्स करने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट का होता है. देन आपका द क्लासेस ऑफ पर्सन टू होम लाइसेंस विल बी ग्रांटेड. जी हाँ,
किन पर्सन्स को लाइसेंस मिलेगा पॉइजन को बेचने का, वो भी परमिशन जो है वो किसके हाथ में होता है, स्टेट गवर्नमेंट। देन आपका द पर्सन टू होम द पॉइजन विल बी सोल्ड, आपका किन लोगों को बेचा जा सकता है वो भी आपका पावर मतलब डिसाइड करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट का होता है। देन द मैक्सिमम क्वांटिटी, जो मैक्सिमम क्वांटिटी आप पॉइजन किसी एक पर्सन को बेच सकते हो, ठीक है, आप बेचोगे मतलब जिन पर्सन को भी आप बेचने का आपको हक मिलेगा, ठीक है, आपको राइट्स मिलेगा, उसमें भी आपको कितना क्वांटिटी वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको परमिशन मिल गया, पॉइजन के मामले में आपका हर चीज़ में ही आपका लॉ है, ठीक है, कितना बेच सकते हो, किसे बेच सकते हो, कौन बेच सकता है, एटसेट्रा। ओके, देन आपका जितने भी वेंडर्स है मतलब जो बेचता है, जो सेलर्स है, पॉइजन को बेचने वाले जो सेलर्स है, उन पॉइजन्स को बेचने के लिए उन्हें अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, और रजिस्टर जो मेंटेनेंस होगा वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, मतलब वही उन्हें गाइड करेंगे कैसे क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग उनके रूल रेगुलेशंस, डिसाइडेड रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जो वेंडर होता है उन्हें, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन करना होता है। और इंस्पेक्शन उसका हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कभी भी जाकर उसका रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकता है। देन आपका सेफ कस्टडी, कस्टडी यानी निगरानी, ठीक है, तो आपका जो है वैसे पॉइजन्स को हमेशा निगरानी में रखता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कि वो अब आपको भले परमिशन मिल चुका है, लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन फिर भी उनके निगरानी में आप रहोगे, आप वो जब भी चाहे जाकर के देख सकता है कि आप किस किस पॉइजन्स को बेच रहे हो, ठीक है, आपकी निगरानी में रहेगा। इवन कि जो पॉइजन आप बेच रहे हो उसका वेसल का लेबलिंग कैसा होगा, उसका पैकेजिंग कवरिंग वगैरह क्या होगा, कैसा होगा, वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है। देन आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, उनका पावर है, वो जब चाहे तब जाकर के उन पॉइजन्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, जो पॉइजन्स को बेचने का परमिशन मिला है उसका जाकर जांच कर सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। ओके, तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट का आपका पावर फॉर सेलिंग वगैरह ऑफ द पॉइजन्स। देन आपका इंपोर्ट करने के लिए, आपका इंडिया में इंपोर्ट करने के पावर, मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसका पावर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, ठीक है, तो आपका जो भी इंपोर्ट होता है वो वही पर्सन कर सकता है जिसने कि लाइसेंस ग्रांट करवाया हो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिससे लाइसेंस ग्रांट करेगा वही सिर्फ इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है, अदरवाइज और कोई नहीं। देन आपके वैसे पर्सन्स, ठीक है, जो इंपोर्ट करता भी है, मैं बता दूं कि वो ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी भी कोने से इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है, आपका, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से, जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है उस लाइसेंस के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही वो जो है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपना इम्पोर्टेशन कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, कंट्री में ला सकता है। और साथ ही साथ जो है आपका कस्टम फ्रंटियर, मैं बता दूं आपका कुछ चार्जेस पे करना पड़ता है, कुछ टैक्सेशंस कस्टम ड्यूटीज़ होता है वो पे करना पड़ता है, और पर्टिकुलर किस कंट्रीज से आप ला सकते हो वो भी आपका डिसाइडेड रहता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, आप कहीं से भी नहीं ला सकते हो, कुछ गिवन आपको परमिशन रहेगा कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ का, आप जिस कंट्रीज से लेना चाहते हो आप उसी के लिए लाइसेंस पे परमिशन अपना लोगे और उसी कंट्रीज से आप ले सकते हो, ठीक है, आपको पर्टिकुलर कुछ कंट्रीज से ही लाइसेंस आपको ग्रांट होगा आपका पॉइजन खरीदने का। ओके, देन चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपका पावर टू रेगुलेट पोजीशन ऑफ पॉइजन इन सर्टेन एरियाज, अब आपका सर्टेन एरिया में, ठीक है, पॉइजन को बेचने का जो पोजीशन मतलब हक होता है, ठीक है, तो वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है, कैसे क्या, तो मैं बता दूं, स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर किसी लोकल एरियाज में, ठीक है, मतलब उसका लोकल पर्टिकुलर स्टेट, पूरे स्टेट में तो उसका कंट्रोल है ही, स्टेट में से पर्टिकुलर लोकल एरियाज में भी कौन पॉइजन बेच सकता है, कौन रख सकता है, उसको मतलब उसका किसको हक मिलेगा, ठीक है, वो सब भी आपका स्टेट गवर्नमेंट देखता है, मतलब पर्टिकुलर एरिया में भी, अगर आपके स्टेट के पर्टिकुलर एरिया में भी वो देखना चाहता हो तो स्टेट गवर्नमेंट ही देखता है, ऐसा नहीं कि उनके अंडर जो भी और कोई है तो वो देखेगा, सीधे स्टेट गवर्नमेंट ही आपका लोकल एरियाज़ को भी देखता है, कहाँ पे वो परमिशन देना चाहता है, कहाँ नहीं देना चाहता। और ख़ास करके वैसे एरियाज़ जहाँ पे आपका जो है मर्डर्स हो रहा है ड्यू टू पॉइजनिंग, या फिर कैटल्स को पॉइजनिंग दिया जा रहा है, मतलब जानवरों को पॉइजनिंग वगैरह दे करके मारा वगैरह जा रहा है वगैरह, ऐसा कुछ हो रहा हो, काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट केसेस आ रहा है, तो वहाँ पे पोजीशन जब्त भी कर सकता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे हक हटा भी सकता है, मतलब वो सेंट्रल आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सीधे आपसे हक छीन लेगा, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में किसी को भी परमिशन नहीं होगा पॉइजन को बेचने का, सीधे वहाँ से जो पोजीशन है वो हटा देगा आपके पॉइजन को रखने का या सेल करने का। ओके, देन आपका क्या है,
आपका इस एक्ट पॉइजन एक्ट के अकॉर्डिंग सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स है, ठीक है। उस रूल के अकॉर्डिंग जो भी ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। तो जो भी आपका इस लॉ को उल्लंघन करता हो, ठीक है, आपका पॉइजन एक्ट के लॉज को उल्लंघन करता हो, तोड़ता हो, उन्हें जेल हो सकती है 1 साल तक की, या तो फिर 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ उल्लंघन जिस पॉइजन को लेकर के किया गया, आपके एक पॉइजन्स तो नहीं है, तो जिस पर्टिकुलर पॉइजन्स को लेकर के उल्लंघन किया गया वो पॉइजन भी आपका जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही साथ वो पॉइजन जिस वेसल या जिस पैकेजिंग या जिस कवरिंग में पाया गया उस पर्टिकुलर पैकेजिंग या वेसल को भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। आपका कन्फिकेशन का मतलब ही होता है जब्त करना, ओके। तो आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पावर टू इशू सर्च वारंट का पावर, ठीक है। आपका किसको किसको सर्च वारंट इशू करने का पावर है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और साथ ही साथ अगर प्रेसिडेंसी टाउन है तो पुलिस कमिश्नर। जी हाँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस को आपका यही तीनों को आपका हक होता है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं वैसे एरियाज़ के लिए, वैसे प्लेस के लिए जहाँ उन्हें विश्वास है या जहाँ उन्हें शक है कि कोई भी ऐसा पॉजिशन मतलब ऐसा पॉइजन जो है बेचा जा रहा है, ठीक है, या रखा जा रहा है, ठीक है, पोजेस किया हुआ रखे हुए हैं या बेच रहे हैं, जो आपका अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है वो इलीगल है, मतलब एक्ट को तोड़ रहा है, ठीक है, एक्ट के नियमों को तोड़ते हुए कोई पॉइजन को रख रहा है, इलीगली रख रहा हो, ठीक है। या फिर उसको जब्त कर लेना ज़रूरी, मतलब ऐसा कोई पॉइजन जिसका उन्हें लगे कि हाँ ऐसे पॉइजन्स को जब्त कर लेना होगा, या फिर जिसे जब्त के लिए बोला गया है लेकिन फिर भी वो छुपा कर रखे हुए, ठीक है। इस तरह का जहाँ पर भी जो केसेस हो इलीगली जो भी पॉइजन रखते हो तो उस केस में सर्च वारंट निकाल सकते हैं ये आपके मजिस्ट्रेट्स एंड कमिश्नर्स वगैरह। देन आपके जो है जो पर्सन है जिसे आपका डायरेक्ट किया जाएगा वारंट, मतलब जो आपका वारंट सर्च वारंट लेकर के जिन्हें मिलेगा सर्च वारंट, जो कि जा कर के देखेगा तो वो सीधे जाकर सर्च कर सकता है किसी भी प्लेस को, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? जो प्रोविजंस या जो आपके रूल्स गिवन है इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1898। आपका 1898 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग वो सर्च कर सकता है, अपने रूल रेगुलेशन के तहत ही वो कर सकता है, ठीक है। और वहाँ पे जाकर के वो उस रूल के अकॉर्डिंग कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के अकॉर्डिंग वो अपना वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। मतलब आपका सर्च वारंट का जो आपका डिमांड है उसको फुलफिल कर सकता है, मतलब जाके सर्च कर सकता है। देन आपका पेनल्टीज़ क्या क्या है ये देखते हैं। तो किस किस को पेनल्टीज़ लगेगा और क्या पेनल्टी, पहले किस किस को लगेगा, ठीक है। हुएवर जो कि आपका कमिट करता हो ब्रीच, मतलब आपके रूल को तोड़ता हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2, आपका जो रूल्स को तोड़ता हो, ठीक है, पॉइजन एक्ट के रूल्स को तोड़ता हो उसे आपका मिलेगा पेनल्टी लगेगा यानी जुर्माना लगेगा। देन दूसरा आपका किसको लगता है, ठीक है, जो ऐसे पॉइजन्स को इंपोर्ट कर रहा है जिसका लाइसेंस आपको नहीं मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका लाइसेंस नहीं मिला है, या फिर जिस पॉइज़न का इंपोर्टेशन जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए रेस्ट्रिक्टेड था और उसको आपने ले लिया, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल देता है कि इस पॉइज़न को अभी कुछ वक्त के लिए रद्द किया जा रहा है, नहीं लेना है, इंपोर्टेशन जो भी करते हैं मत करिए। लेकिन उस दौरान अगर आपने इंपोर्ट कर लिया तो भी आपको जुर्माना लगेगा, अदरवाइज़ बिना परमिशन के आपने अगर इंपोर्ट किया तो बिना लाइसेंस के, ठीक है। एंड थर्ड आपका जो लाइसेंस के कंडीशन को तोड़ते हुए, जी हाँ, अगर आप इंपोर्ट भी करते हो तो लाइसेंस के कंडीशंस को मेंटेन करते हुए आपको इंपोर्ट करना होगा, लेकिन अगर आपने किसी कंडीशन को ब्रेक करते हुए इंपोर्ट किया देन भी आपको जो है जुर्माना लगेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, ओके। सो आपका क्या क्या जुर्माना है? पहला बार आपने गलती किया तो आपको 3 महीने तक की जेल हो सकती है, या तो फिर 500 रुपये तक की जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है, या दोनों हो सकता है। या तो फिर सेकेंड टाइम या उसके ज़्यादा टाइम्स अगर आपने किया तो आपको 6 महीने तक का जेल हो सकता है, या तो फिर आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। देन आपका और साथ ही साथ क्या है, जिस पॉइज़न के साथ आपने ऑफेंस किया, मतलब आपने मिस्टेक किया, ठीक है, उस पॉइज़न को आपका जब्त कर लिया जाएगा, और साथ ही साथ जिस पॉइज़न जिस वेसल या जिस पैकेजेस या जिस कवरिंग में पाया गया था वो पूरा का पूरा आपका जब्त कर लिया जाएगा, मतलब पूरा पैकेज या कुछ पूरा का पूरा वेसल जिस पॉइज़न के साथ आपने मिस्टेक किया वो पूरा का पूरा पैकेज या वेसल या फिर आपका जो कवरिंग है वो पूरा का पूरा कन्फिकेशन यानी कि जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। सो एनीवेज आपका देन द लास्ट टॉपिक इज लिस्ट ऑफ पॉइजनस
सब्सटेंस। आपका वेरियस पॉइजन एक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से लिस्ट है। तो आपका जो पॉइजन एक्ट 1919 है उसके अकॉर्डिंग आपके 2 लिस्ट कैटेगराइज किए गए, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। लिस्ट ए में आपके फ्यू ड्रग्स का मैं नेम्स बता देती हूँ, जैसे कि एकोनाइट, आर्सेनिक, कोका, डिजिटलिस, लेड एटसेट्रा। ठीक है, जो मेन आपके कंपाउंड जो डायरेक्ट पॉइजनस, ज़्यादा हाईली पॉइजनस कंपाउंड्स है वो आपके लिस्ट ए में आते हैं। देन लिस्ट बी में आता है आपका जो उतना ज़्यादा पॉइजनस नहीं हो, ठीक है, थोड़ा कम पॉइजनस हो, जैसे कि आपका एसेंशियल ऑयल ऑफ आमंड्स, क्लोरोफॉर्म, कार्बोलिक एसिड, फिर आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड जितने भी है, सल्फोनल एंड देन जिंक क्लोराइड। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एक और बात बता दूं, अगर आप लोग इस तरह का वीडियोस देखना चाहते हो मेरे चैनल में जाकर के आप देख सकते हो। मैं जनरली आपका फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट से स्टार्ट की हूँ, देन कंप्यूटर फार्मेसी पर भी है मेरे वीडियोस। सो आप जाकर के वीडियो सेक्शन में जाकर वेरियस वीडियोस को आप चेक कर सकते हो। सो एनीवेज, आपका जो है होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू, बाय बाय।